हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी क्लास पढ़ेंगे द इंडियन पेनल कोड 1860 की जो हमारी क्लास सीरीज चल रही है। इसमें हम चैप्टर 13 के प्रोविज़न डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 के प्रोविज़न डिस्कस करे थे, जिसमें हमने कॉइन या फॉरेन कॉइन के बारे में या उनकी करेंसी नोट काउंटरफेट के बारे में बात करी थी, और या गवर्नमेंट स्टाम्प या फिक्टिस स्टाम्प के बारे में बात करा था। अब हम चैप्टर 13 में ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट और मेजर्स के बारे में बात करेंगे। इस 13 वाला चैप्टर जो प्रोविज़न हमें दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न नहीं है। ये एज ए रीड आउट के पर्पज़ से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 264 हैं फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वेट करने के पर्पज से यूज हो रहा है वो फॉल्स इंस्ट्रूमेंट है, एज ए झूठा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि वेट का जो मेजर्स है वो रॉन्ग है, वो फॉल्स दिया गया है और वो कपटपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है? whoever fraudulently uses any instrument for waiting and he know to be false। तो वो जानता था कि ये false है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट है एंड फाइन, और दोनों के साथ में। ठीक है। सेक्शन 265 में हम पढ़ते हैं फ्रॉडुलेंटली यूज ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर्स। यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉल्स वेट और मेजर्स है, मतलब वहाँ पे जो वेट एज ए नापा गया है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, वो कि फॉल्स है, मतलब वो कैलकुलेटिंग अमाउंट में नहीं है, जो कि करेक्ट है। तो इसमें क्या बताया गया है? whoever fraudulently uses any false weight, तो कोई व्यक्ति जो कि कपटपूर्वक फॉल्स वेट का क्या करता है, यूज कर देता है, या फॉल्स मेजर का फॉर लेंथ एंड कैपेसिटी, एंड फ्रॉडुलेंटली यूजेज एनी वेट एंड मेजर्स फॉर लेंथ एंड कैपेसिटी एज ए डिफरेंट वेट एंड मेजर फ्रॉम व्हाट इज, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, ये दोनों के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 266 में हम पढ़ते हैं बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फॉल्स वेट और मेजर्स का कोई पोजीशन रखता है तो वो कैसे पनिशेबल होगा। तो इसमें बताया गया है whoever इज इन पोजीशन, जो किसी इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन रखता है जिसमें कि वो वेट करने के लिए है, और वेट या इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंथ एंड और कैपेसिटी के लिए है, वो जानता था कि वो फॉल्स है, वो कैपेसिटी, वो अमाउंट झूठा है, और सेम में भी फ्रॉडुलेंटली यूजेज, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट है फाइन के द्वारा, और दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 267 में हम पढ़ते हैं मेकिंग एंड सेलिंग फॉल्स वेट एंड मेजर्स। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो कि फॉल्स वेट और मेजर्स को कैलकुलेट करते हुए उनको तैयार कर देता है, और वो भी फॉल्स रिकॉर्ड तैयार कर देता है, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा? whoever makes sales and dispose any instrument for weighting or any weight or any measures for length or capacity he know to be false। तो वो जानता था कि वो फॉल्स है, और फिर भी वो उसका यूज करने के पर्पज से करता है फॉल्स वेट एंड मेजर्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उस व्यक्ति को 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन, ये दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर 13 है, ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंक्लूड नहीं होता है, एज ए रीडिंग के पर्पज से हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास में हम कुछ चैप्टर 14 के प्रोविजन भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम अपना चैप्टर 14 भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम ऑफेंस इफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस और डिसेंसी और मोरलिटी के बारे में बात करेंगे। जो पब्लिक के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट होता है, जो हेल्थ से या सेफ्टी से या कन्वीनियंस से या डिसेंसी या मोरलिटी से रिलेटेड ऑफेंस कमिट होते हैं, तो उसमें पब्लिक को क्या रेमेडी दी गई है, और जिन व्यक्तियों के द्वारा वो ऑफेंस कमिट हुए हैं वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 268, जिसमें हम पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में क्या इंक्लूड होगा कि ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई व्यक्ति जो गिल्टी है पब्लिक न्यूसेंस का, अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है जिसमें कि वो गिल्टी है, या इलीगल ओमिशन कर देता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को कॉमन इंजरी होती है, डेंजर होता है या एनोयंस होता है, जिसमें कि ऑल पब्लिक इंक्लूडेड है, या टू प्यूपिल इन जनरल, जिसमें कि जनरल वे पे अगर प्यूपिल इंक्लूडेड है, जो ड्वेल करते हैं, निवास करते हैं, ऑक्यूपाई कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी विसिनिटी में, एंड विच मस्ट नेसेसरीली कॉज, जिससे कि उन व्यक्तियों को इंजरी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, डेंजर एनोयंस होता है उन व्यक्तियों को, और वो अपने पब्लिक राइट को यूज़ करते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई इंजरी, डेंजर, एनोयंस या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, या ऐसा कोई एक्ट करना जिसमें कि इलीगल ओमिशन है, या ऐसा कोई एक्ट जिसमें
जिसमें कि ऑफेंस की कैटेगरी में आए तो वो पब्लिक न्यूसेंस में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ए कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एग्जीक्यूट ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉमन न्यूसेंस में एग्जीक्यूट नहीं होगा इस ग्राउंड पर कि ये कॉज कर देता है कुछ कन्वीनियंस और एडवांटेज। तो यहाँ पे कॉमन न्यूसेंस में जो एग्जीक्यूट नहीं होगा इस बेस पे कि वहाँ पे अगर जो कन्वीनियंस या एडवांटेजमेंट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ली गई है तो किसी अन्य व्यक्ति के पर्पस के हिसाब से, तो वो कॉमन न्यूसेंस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 269 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया जाता है जिसमें कि अगर कोई डिजीज है जिसका इन्फेक्शन फैलाया जाता है जो कि लाइफ के लिए डेंजर है, तो इसमें क्या बताया गया है, हुएवर अनलॉफुली, जो कोई व्यक्ति अनलॉफुली या नेग्लेक्ट कर देता है, जिसमें इसमें बताया गया है अनलॉफुली जो लीगली नहीं है, अनलॉफुल पर्पस से या नेग्लिजेंटली ऐसा कोई एक्ट कमिट कर देता है जिसमें कि वो जानता था या बिलीव करता है कि उस इन्फेक्शन से, उस डिजीज़ के इन्फेक्शन से किसी भी अन्य व्यक्ति को या पब्लिक को एज ए लाइफ डेंजर में हो सकती है उसकी, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट फाइन के द्वारा और दोनों के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 270 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो यहाँ पे 269 में हमें नेग्लिजेंट एक्ट के बेस पर बताया था, लेकिन 270 में हमें मेलिंजेंटली एक्ट के बारे में बताया गया है। नेग्लिजेंटली एज ए लापरवाही के पर्पज से अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया, लेकिन 270 हमें कोई व्यक्ति इंटेंशन से या पर्पज से ऐसा कोई एक्ट कमिट कर देता है जिसमें कि उस डिजीज़ का इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे कि पब्लिक को डेंजर में डालता है, पब्लिक लाइफ को डेंजर में डालता है। तो इसमें क्या बताया गया है, whoever malignantly does any act which is and which he know has reason to believe that is likely to spread the infection of any disease dangerous to life, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, ये दोनों के साथ में। ठीक है, 271 में हम पढ़ते हैं डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर कोई डिजीज इन्फेक्शन फैल रहा है किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे अगर किसी की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई क्वारंटाइन रूल अप्लाई करा है तो उस बेस पर अगर कोई भी व्यक्ति उसका डिसओबीडियंस करता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर नोइंगली एंड डिसोबे एनी रूल मेड एंड प्रोमगलेट बाय द गवर्नमेंट फॉर पुटिंग एनी वेजल इनटू द स्टेट ऑफ क्वारंटाइन और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ वेजल इन स्टेट ऑफ क्वारंटाइन विद द शोर एंड विद अदर वेजल एंड फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन द प्लेसेस विद एन इन्फेक्टियस डिजीज प्रिवेलिंग एंड अदर प्लेस शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइडर डिस्क्रिप्शन फॉर विच में एक्सटेंड 6 मंथ विथ फाइन एंड विद बोथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई अगर व्यक्ति जो ये जानते हुए डिसोबे कर देता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल को, जो कि उसमें वेजल क्वारंटाइन में किसी भी वेजल या फिर कोई ऐसे जहाज या वाहन का जो स्टेट के क्वारंटाइन में ऐसे किसी किनारे पर ले जाना या किसी अन्य वेजल को वहाँ से लेकर आना, रेगुलेट करना ऐसे प्लेसेस में जिससे कि डिजीज़ का इन्फेक्टियस हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वो आवागमन को अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप कर देती है, प्रिवेंट कर देती है कि ना तो वहाँ से उस स्थान पे से कुछ ऐसा आएगा वेजल से या ना जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की या फाइन या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 272 में हम पढ़ते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक इंटेंडिंग फॉर सेल। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फूड और ड्रिंक में इंटेंशन से सेल करने के पर्पज़ से कोई अडल्ट्रेशन कर देता है जिसमें कोई सब्सटेन इंक्लूड कर देता है और उसके बाद में सेल कर देता है, तो उसकी लाइबिलिटी किस बेस पर होगी। हुएवर अडल्ट्रेट, जो कोई व्यक्ति अडल्ट्रेट करता है एनी आर्टिकल ऑफ द फूड एंड ड्रिंक सो एज टू मेक द आर्टिकल नॉक्सियस, मतलब उनको कैसा बना देता है, वो नॉक्सियस बना देता है उस फूड और ड्रिंक को, मतलब विषैला पदार्थ बना देता है, उसमें इंक्लूड कर देता है फूड और ड्रिंक में, जिसमें कि वो सेल करने का पर्पज़ रखता है और वो आर्टिकल जो फूड और ड्रिंक है जानते हुए उसको बेच देता है फूड एंड ड्रिंक, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें 6 मंथ फाइन एंड फाइन इसमें 1000 रुपीज़ और दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 273 में हम पढ़ते हैं सेल ऑफ नॉक्सियस फूड एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे अगर किसी फूड एंड ड्रिंक नॉक्सियस जो है फूड और ड्रिंक है जो नॉक्सियस है उसका सेल करना है, कोई व्यक्ति ये जानते हुए सेल कर देता है, जैसे कि इसमें बताया गया है हुएवर सेल्स एंड ऑफर एंड एक्सपोज फॉर सेल फूड एंड ड्रिंक
एनी आर्टिकल विच हैज़ बीन रेंडर्ड एंड हैज़ बीन नॉक्सियस एंड इन ए स्टेट अनफिट फॉर फूड एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अनफिट है एज ए पर्पज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड फूड फॉर एनीवन। तो वो जानते हुए ऐसा कर देता है और उसमें क्या वो उसको फूड को या ड्रिंक को सेल कर देता है, ऑफर कर देता है या एक्सपोजेज कर देता है सेल करने के पर्पज़ से, और ये जानते हुए बिलीव कर देता है कि वो नॉक्सियस फूड एंड ड्रिंक है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा। और फाइन इसमें दिया गया है 1000 रुपीज़ का, या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 274 में हम पढ़ते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति whoever adulterate any drug and medical preparation in any such manner as to lessen the efficiency or change the operation of such drug and medical operation or to make any noxious, intending that it shall be sold and used for, or knowingly that it is likely to be sold and used for medical purpose, that is it have been undergo such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description which may extend 6 month and fine इसमें बताया गया 1000 रुपीज़ बोथ के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो अडल्ट्रेट कर देता है किसी भी ड्रग को एज ए ड्रग जो मेडिकल प्रिपरेशन में काम आता है, जो मेडिकल के पर्पज़ से कोई मेडिसिन है या फिर कोई ऐसी इंजेक्शन है या फिर कोई भी जो मेडिकल ऑपरेशन वगैरह में या किसी भी फैक्ट में जो एफिशिएंसी में काम आता है, और उस ड्रग में या मेडिकल प्रिपरेशन में वो ऐसा कुछ सब्सटेन इंक्लूड कर देता है या उसमें कुछ अडल्ट्रेशन कर देता है या नॉक्सियस सब्सटेन इंक्लूड कर देता है और उसको बेचता है और उसका यूज़ करता है, ये जानते हुए कि वो उसको सोल्ड करेगा और मेडिकल पर्पज़ से उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो इस केस में अगर वो अडल्ट्रेशन किस प्रकार पनिशेबल होगा, वो अडल्ट्रेशन 6 मंथ के द्वारा, और जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा और दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 275 में हम पढ़ते हैं सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अडल्ट्रेशन ड्रग है उसकी सेल का क्या पर्पज़ होगा, वो व्यक्ति कैसे लायबल होगा। whoever knowingly any drug or medical preparation to have been adulterated in such manner as to lessen its efficiency and change its operation। तो इसमें हमें वही बात बताई गई है कि वो व्यक्ति ये जानते हुए कि वो ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए ऐसी कोई मेडिसिन या ड्रग या सब्सटेंस यूज़ हो रहा है और उसमें वो कुछ अडल्ट्रेशन कर देता है इस मैनर में कि लेसन इन एफिशिएंसी, कि उसकी एफिशिएंसी में कुछ कमी आ जाए या मतलब उसकी पर्याप्तता खत्म हो जाए उस केस में, या उसके ऑपरेशन में चेंज कर देता है, क्या कर देता है, नॉक्सियस सब्सटेंस को इंक्लूड कर देता है और उस केस के पर्पज़ से उसको सेल कर देता है, ऑफर कर देता है सेल करने का। तो उस डिस्पेंसरी मेडिसिन पर्पज़ के लिए जो अडल्ट्रेट है उस अडल्ट्रेट ड्रग को इश्यू करवाता है किसी डिस्पेंसरी से जो मेडिकल पर्पज़ के हिसाब से अनअडल्ट्रेट ड्रग देती है एंड कॉज टू बी मेडिकल पर्पज़ से उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, ये जानते हुए कि उसमें अडल्ट्रेशन किया गया है। तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट, फाइन जिसमें कि 1000 रुपीज़ का, या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 276 में हम पढ़ते हैं सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। तो यहाँ पे किसी भी ड्रग का सेल के बारे में बताई गई है एज ए डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, जो कि ड्रग उसको बेचना है, जो सेल करना है ड्रग, उसके अदरवाइज कोई डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन अगर वो करता है तो वो व्यक्ति किस प्रकार लायबल होगा, उसकी लायबिलिटी किस प्रकार होगी। ठीक है। whoever knowingly, जो जानते हुए सेल कर देता है या ऑफर कर देता है, एक्सपोज फॉर सेल, इशू जारी कर देता है ऐसी कोई डिस्पेंसरी मेडिकल पर्पज़ के हिसाब से कि वो ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन डिफरेंट ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन है जो कि उसको इशू करना था एज ए डिस्पेंसरी के द्वारा किसी मेडिकल पर्पज़ के हिसाब से, ऐसा कोई ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन उसको इशू करना था, उसके अदरवाइज डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन वो जारी कर देता है, इशू कर देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है और फाइन 1000 रुपीज़ का है, या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 277 में हम पढ़ते हैं फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर। तो कहा गया है कि पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वर से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर देता है जिसमें कि फॉलिंग वाटर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे लायबल होगा। whoever वॉलेंट्री, जो करप्ट कर देता है फॉल्स ऑफ वाटर यानी पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर। तो यहाँ पे बताया गया
है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटली करप्ट कर देता है एज फ्लो ऑफ वाटर जो कि पब्लिक पर्पज़ के लिए या स्प्रिंग या रिजर्वर के लिए यूज़ हुआ है, जो कि रेंडर इट लेस फिट फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर विच इट इज़ ऑर्डिनरी यूज़। तो यहाँ पे उसकी कमी कर देता है एज ए लेस फिट पर्पज़ के हिसाब से, मतलब उसकी जो पर्पज़ था पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ में, उसका जो ऑर्डिनरी यूज़ हो रहा था उससे कमी कर देता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है या करप्ट कर देता है, तो उस व्यक्ति को 3 मंथ की इम्प्रीजमेंट है और फाइन 500 रुपीज़ का, और दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 278 में हम पढ़ते हैं मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर को कोई नॉक्सियस कर देता है जो कि हेल्थ के पर्पज़ के हिसाब से एंडेंजर में डाल देता है, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा। इसमें बताया गया है हूएवर कोई व्यक्ति वॉलंटरी विसिएट्स कर देता है किसी भी एटमॉस्फेयर को, ऐसे प्लेसेस को जो कि नॉक्सियस कर देता है पर्सन की हेल्थ के बारे में, जो कि जनरल ड्वेलिंग हाउस के रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है जो उसके नेबरहुड में है, या पासिंग अलोन ऑन ए पब्लिक वे, या कोई ऐसे रास्ते पर जो कि जनरल पब्लिक के हिसाब से यूज़ किया जाता है, या फिर आपके ड्वेलिंग में या बिजनेस से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर है उसको वो नॉक्सियस कर देता है जो कि पर्सन की हेल्थ को एंडेंजर कर देता है, तो उस व्यक्ति को 500 रुपीज़ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 279 में हम पढ़ते हैं रैश ड्राइविंग ओवर राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें ड्राइविंग से रिलेटेड केस वाले सेक्शन है, उसमें ये सेक्शन हमेशा इंक्लूड होता है एज ए रैश ड्राइविंग के पर्पज़ के हिसाब से, या राइडिंग ऑन ए मतलब नेग्लिजेंसी द्वारा अगर कोई व्यक्ति के द्वारा ड्राइविंग की गई है तो ये वाला सेक्शन उन केसेस में इंक्लूड जरूर होता है। तो ये सेक्शन हमें प्रॉपरली याद होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो रैश ड्राइविंग करता है या पब्लिक वे पर ऐसी कोई रैश ड्राइविंग कर देता है जिसमें कि वो इतनी स्पीड में कर देता है जो कि स्पीड लिमिट से एक्सीड होती है, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा, या फिर ऐसा कोई नेग्लिजेंटली ड्राइव कर देता है तो वह व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर ड्राइविंग एनी व्हीकल, तो वो अगर कोई व्हीकल को ड्राइव करता है या राइड्स कर देता है उन पब्लिक वे पर इस मैनर में कि वो सो रैश और नेग्लिजेंट, तो मतलब इस स्पीड से थी जो कि स्पीड लिमिट है, वहाँ पे अगर कोई रूल है ट्रैफिक रूल के हिसाब से जो लिमिट्स डिसाइड की गई है उन लिमिट से एक्सीड वे में वो क्या करता है ड्राइव कर देता है उस व्हीकल को, या नेग्लिजेंटली जिससे ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर हो जाता है या कोज हर्ट होता है या इंजरी होता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है 1000 रुपीज़ का, या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 280 में हम पढ़ते हैं रैश नेविगेशन ऑफ वेजल। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नेविगेट्स कर देता है किसी भी वेजल को इस मैनर से जिसमें कि वो रैश और नेग्लिजेंटली पर्पस यूज़ कर देता है, मतलब रैश और नेग्लिजेंटली पर्पस से वो उस वेजल को यूज़ कर देता है या नेविगेट्स कर देता है जिसमें कि वो ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर देता है और इज़ लाइकली जिससे कि किसी व्यक्ति को हर्ट या इंजरी या किसी अन्य व्यक्ति को क्या है कमिट हो जाती है वो हर्ट और इंजरी, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ या फाइन और 1000 रुपीज़ के, जिसमें कि दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 281 में हम पढ़ते हैं एक्सहिबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क एंड बॉय। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सहिबिटेड कर देता है, एक्सहिबिट्स कर देता है किसी भी फॉल्स लाइट को, मार्क को या बॉय को, जिसमें कि वो इंटेंशन रखता है ये जानते हुए कि वो एक्सहिबिशन वो मिसलीड कर देगा उस नेविगेटर को, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 282 में हम पढ़ते हैं कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन सेफ एंड ओवरलोड वेजल। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई व्यक्ति वाटर के द्वारा हायर कर देता है किसी भी ओवरलोड वेजल को, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा, मतलब एज ए ओवरलोडेड वेजल को वो कन्वे कर देता है किसी व्यक्ति के द्वारा वाटर पर हायर कर देता है, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा। हूएवर नोइंगली जो जानते हुए या नेग्लिजेंटली कन्वे कर देता है, ऐसा कोई सामान ले जाता है जिसमें कि वो कन्वे कर देता है हायर करने के लिए किसी व्यक्ति को वेजल पर वेजल के द्वारा, और वो वेजल इस स्टेट में है कि वो ओवरलोडेड है, इतनी लोडेड है कि वो एंडेंजर है लाइफ ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की लाइफ के लिए डेंजर क्रिएट कर सकती है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट, फाइन, जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 283 में हम पढ़ते हैं डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। तो यहाँ पे बताया गया
है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक वे में क्रिएट कर देता है या नेविगेशन की लाइन में, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा। हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट, जो किसी एक्ट के द्वारा या ओमिटिंग और टेक ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर का ओमिट करते हुए, लोप करते हुए, उस ऑर्डर को अप्लाई ना करते हुए, उसका डिसओबीडियंस करते हुए विद एनी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के साथ में जो कि उसके पोजेशन में है, उसके चार्ज में है, ऐसा डेंजर कर देता है या ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, इंजरी कर देता है किसी व्यक्ति को जो पब्लिक वे में यूज किया गया है, उस वे पर वो उसको डेंजर क्रिएट कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन या इंजरी किसी भी अन्य एज ए पर्सन इन पब्लिक वे में या पब्लिक लाइन नेविगेशन की लाइन में, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 200 रुपीज के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 284 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नेग्लिजेंट कंडक्ट कर देता है जिसमें कि पॉइजनस सब्सटेंस से रिलेटेड ऐसा कोई कंडक्ट क्रिएट कर देता है, तो वो व्यक्ति कैसे लाइबल होगा, पनिश होगा। इसमें बताया गया है हूएवर डज एनी पॉइजनस सब्सटेंस, जो कोई व्यक्ति ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस के द्वारा, मतलब ऐसे विषैले पदार्थ के द्वारा इस मैनर में ये रैश नेग्लिजेंटली, जो कि ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर देता है, जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति को हार्ट या इंजरी हो सकती है, या जानते हुए नेग्लिजेंटली ओमिट कर देता है उस ऑर्डर से, मतलब जो ऑर्डर पास हुआ है उस पॉइजनस सब्सटेंस से उससे ओमिट कर देता है, ये जानते हुए नेग्लिजेंस कर देता है जो कि उसके पोजीशन में है, सफिशिएंट है गार्ड करने के लिए, एंड प्रोबेबल डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब उस प्रोबेबल डेंजर के लिए जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, जो कि उसको डेंजर में डाल सकती है ह्यूमन लाइफ को, उससे गार्ड करने के लिए उसके पोजीशन में अगर वो पॉइजनस सब्सटेंस आता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एज ए मतलब सेफ्टी के लिए, तो अगर वो व्यक्ति उस पॉइजनस सब्सटेंस को यूज कर देता है उस डेंजर लाइफ के पर्पस के हिसाब से, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और फाइन जो कि 1000 रुपीज का या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 285 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फायर एंड कंबस्टेबल मैटर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई फायर या कंबस्टेबल मैटर से रिलेटेड कोई ऑफेंस क्रिएट करता है व्यक्ति, तो वो कैसे पनिशेबल होगा। डज विथ फायर एनी कंबस्टेबल मैटर्स एनी एक्ट ऑफली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ एज likely to cause hurt and injury to any other person or knowingly and negligently omit to take such order any fire and combustible matter in such position is sufficient to guard against the probable danger of human life from such fire and combustible matter shall be punished with imprisonment, जिसमें कि 6 मंथ और फाइन 1000 रुपीज का या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर फायर या कंबस्टेबल मैटर के द्वारा ऐसा कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा कोई रेस और नेग्लिजेंटली पर्पज के हिसाब से ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर देता है, जिसमें कि उसको गार्ड करना या सेफली करना उस व्यक्ति का पर्पस नहीं होता है, वो नेग्लिजेंटली उस ऑर्डर को क्या कर देता है, ओमिट कर देता है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और 1000 रुपीज या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, आगे के प्रोविजन हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सेक्शन 285 तक जो हमने पढ़ा था, तो अगर आपके कोई कमेंट या क्वेरीज हैं तो आप मेरे जो लीगल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम। लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।